गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम आज रीड कर रहे हैं। इसके अंदर क्या बोलते हैं, कोई एक क्यूबिकल ब्लॉक है। अब क्यूब है तो इसका मतलब क्या हो, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। यानी ये आपको क्या दे दिया गया, क्यूब दे दिया गया। ये कोई क्यूब, ठीक। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके ऊपर कि जो हेमिस्फीयर इसके अंदर, उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, उसने रख दिया भी। अब ये इसकी जो एज है, जो साइड जिसको बोलते हैं, वो दे दी उसने 7 सेंटीमीटर, यानी सभी क्या मिलेंगे, सेम। अब इसके ऊपर उसने एक हेमिस्फीयर को रख दिया गया है। तो आपने वो बताना है कि जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो इस प्रकार जो ये आपका जो सॉलिड बना हुआ है, इसका आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो इसके ऊपर उसने क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया, ये इस टाइप से इसके ऊपर हेमिस्फीयर। तो अब आपने इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे अब आप इसका एरिया। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए, अब जैसे आपने इसका एरिया निकालना है, ये क्या दे दिया उसने, एक क्यूबॉइड टाइप का वो दे दिया फिगर। अब इसके ऊपर ये क्या रख दिया हमने, एक हेमिस्फीयर रख दिया। अब इसका आपने क्या निकालना है भाई, एरिया निकालना है। तो अब देखो आप ध्यान से, आप इसका जो एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल दोगे। और फिर आपने इसके, अब इसके ऊपर को हम कवर करेंगे, कोई भी पॉलीथीन या फिर कोई कपड़ा इसके ऊपर आप कवर करोगे, तो आपने सारा तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ये भी, और साथ में इसके ऊपर वाला भी एरिया। यानी किसका किसका एरिया ऐड हो जाएगा, इस क्यूबॉइड का एरिया, और प्लस में किसका हो जाएगा, इस हेमिस्फीयर का एरिया। तो इन दोनों का एरिया निकालने का फार्मूला क्या आता है, यानी जो टोटल जो एरिया बनेगा इसका, वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ क्यूब प्लस में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब एरिया ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, 6a के प्लस में हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है भाई, 2πr। अब एक चीज़ और देखो आप ध्यान से, किसी फिगर के अंदर बता रहे हैं हम। अब इसके ऊपर हमने इसको कवर कर दिया, अब इसका हम एरिया निकाल रहे हैं। अब देखो ध्यान से आप, जहाँ पर ये जो सर्कुलर, अब इसके ऊपर को हम कोई भी कपड़ा इसके ऊपर कवर करेंगे, तो ये जो पोर्शन बचेगा इसका, ये जो पोर्शन इस बाउल को या फिर इस हेमिस्फीयर को उठाने के बाद ये जो एरिया बच गया आपको, इस टाइप का एक सर्कुलर टाइप का, तो क्या इस एरिया की आपको ज़रूरत इसके अंदर पड़ेगी, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस एरिया की, तो क्योंकि इसके ऊपर तो ये जो हेमिस्फीयर है यही आ गया था। तो इसका एरिया आपने इसके अंदर से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो माइनस में क्या करना पड़ेगा, इसका πr², इसका फार्मूला होता है 2πr²। तो अब ए साइड कितनी है आपके पास, 7 सेंटीमीटर, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस 2, पाई की वैल्यू भाई 22/7, और आर कितना है आपका, जो रेडियस बनेगी। अब रेडियस कितनी बनेगी, ये पूरा इसका डायमीटर है, तो हाफ क्या बन जाएगा इसका, रेडियस। तो रेडियस जो बनेगी उसकी, वो कितनी आ जाएगी भी आपकी, 7/2। तो रेडियस आई इसकी 7/2, 7/2 × 7/2, और माइनस में जो सर्कल का एरिया है, सर्कल का एरिया भी क्या बनेगा, πr²। तो आर आपकी कितनी है, ठीक। फिर आप इन सब की क्या कर लोगे, आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया, जो सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं वो इसके एरिया निकाल। आ गए तो समझ में। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 5th। इसके अंदर क्या बोलते हैं, उसने क्यूबोइडिकल ब्लॉक है जिसके अंदर की तरफ इंटायर कर दिया, उसने एक हेमिस्फीयर होल कर दिया विद्यार्थी, यानी उसने अब की बात अंदर की तरफ बना दिया। तो ये क्या था आपका, एक वो क्यूबॉइड, अब की बार उसने बोल दिया कि इसके अंदर की तरफ वो बना दिया, ये ऐसे बना दिया उसने अंदर की तरफ, ये एक हेमिस्फीयर उसने अंदर की तरफ बना दिया।
तो अब आपने बताना है कि इसका जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया इसका भी निकालना है। तो किसका किसका निकलेगा, पहले तो आप इस पूरे का किसका निकाल दोगे, कौन का, यानी एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है इसका 6a²। अब उसने उसकी लेंथ कितनी दी थी, उसने साइड क्या दी है उसकी, इसकी साइड दी, इसकी साइड हमने लेट कर ली। मान लिया इसकी साइड कितनी लेट कर ली हमने, ए साइड को लेट कर लिया, तो 6a² इसका एरिया आ गया। भाई किसका एरिया आ गया, ये इसका क्यूब का आ गया। भाई उसके बाद हमने एरिया किसका निकालना पड़ेगा, इसे हेमिस्फीयर का। क्या था उसका फार्मूला, 2πr²। अब इससे पहले वाला जो सम हमने किया था उसके अंदर हमने एक सर्कुलर का एरिया इसके अंदर से लेस किया था। तो अब आपने ये देखना है कि क्या इसके अंदर से भी वो जो सर्कल का जो एरिया है वो लेस होगा नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए आप ध्यान से, अब ये आपका एक हेमिस्फीयर है, सॉरी वो क्यूब है, ठीक है दिखाई दे रहा है, ये एक क्यूब है। इसके ऊपर हमने जब इसको कवर किया तो तब हमने इसका जो ये सर्कुलर एरिया था वो हमने लेस किया था। अब जब हम इसके अंदर से इसको वो निकालेंगे, मान लिया इसको निकालने के बाद ये इस तरह से आ गया, ये ऐसे आ जाएगा हेमिस्फीयर, निकालने के बाद ये इस तरह से अंदर से गया वो। अब ये जो इस तरह से आएगा तो ये जो सर्कल एरिया बनेगा, क्या ये आपको उसका लेस करना पड़ेगा। जब हम इसके ऊपर कोई भी कपड़ा या कवर करेंगे तो हम इसको जब पैकिंग करेंगे तो वो कपड़ा अपना अंदर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब इसका हमने इसके अंदर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब जो ये सर्कल का जो एरिया है नहीं वो इसके अंदर से क्या हो जाएगा, अभी आपका लेस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल भी आपने इसके अंदर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है उसका, πr²। तो अब तीनों है। अब आर आपने देखने की इसकी जो एड्स है ये साइड, ये इसके डायमीटर के बराबर है, यानी जो डायमीटर होगा आपका इसका डायमीटर जो होगा वो होगा आपका जो साइड है ना उसका हाफ साइड के बराबर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी उसकी, a/। अब रेडियस है आपके पास, फार्मूले है, तो इन दोनों का तो एरिया क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, और इसका एरिया इसके अंदर से क्या करोगे आप, लेस कर लोगे। यानी जो एरिया ऑफ जो सॉलिड बनेगा आपका, वो बनेगा एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भाई, और माइनस में किसका एरिया लेस कर दोगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो अब आपका ये सब क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका 6th क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए, कोई मेडिकल कैप्सूल है, वो किस टाइप का, एक सिलेंडर टाइप का भाई, एक सिलेंडर टाइप का, जिसके जो दोनों जो एंड हैं उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। यानी ये आपका क्या है, एक सिलेंडर टाइप का है, और इसके दोनों साइड क्या लगा हुआ है, एक ये देखिए अभी ये कोई मेडिसिन कैप्सूल है जो अंदर से सिलेंडर टाइप का, और दोनों साइड क्या है इसके, एक हेमिस्फीयर टाइप की इसकी शेप है। तो अब इस पूरे जो ये कैप्सूल है इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो कितनी दे दी उसने, टोटल 14 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक की कितनी दे दी उसने, 14 mm। और जो इसकी रेडियस है, सॉरी इसका जो डायमीटर है वो दे दिया उसने 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का दे दिया उसने 5 मिलीमीटर। हमने बताना क्या है इसके अंदर, कि हमने इसका जो टोटल जो एरिया है ना सरफेस एरिया, वो हमने इसके अंदर डिफाइन करना है। तो देखो अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इस हेमिस्फीयर का एरिया ऐड करना है, फिर किसका, सिलेंडर का, और फिर किसका, आपने हेमिस्फीयर का। यानी जो टोटल जो कैप्सूल का जो एरिया बनेगा वो किसका किसका ऐड होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
सफियर। ठीक है, ये बनेगा। अब कौन से एरिया निकाल रहे हो आप? ये CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो अंदर से अगर कैप्सूल आपका ये बंद हो गया, जो सिलेंडर अगर आपका ये बंद होगा तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रही, जबकि ये अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे आपके, ओपन आ जाए, तो CSA इसका यूज करेंगे। अब एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है फार्मूला? अब पहले आप किसका एरिया निकालोगे? एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या था फार्मूला? पिछले 3-4 सालों से करें हम 2πr, यानी पिछले जो 3-4 जो सम किया हमने उन सभी में यही फार्मूला था। अब r कितनी हो जाएगी इसके अंदर? ये कितनी है? ये डायमीटर है इसका, यानी डायमीटर कितना आ गया अभी इसका? 5 mm। तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी? हाफ, यानी कितनी आ जाएगी? 5/2 mm। तो ये 5/2 mm इसके अंदर के आप एरिया का फार्मूला लगा लोगे। इसी तरह आप इसका और निकाल दोगे। अब किसका और निकालना रहेगा? अपना सिलेंडर का। तो सिलेंडर का CSA क्या आता है? CSA ऑफ सिलेंडर भाई क्या बनेगा? 2πrh। अब 2 है आपके पास, पाई की वैल्यू जब तक कुछ ना कहा जाए तो कितनी होगी? 22/, r कितनी इसकी? 5/2। अब बात आ गई h के ऊपर। h देखो आप, अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 14 mm है, और ये कितनी इसकी? ये इसकी रेडियस होगी, यानी कितनी होगी? 5/2। और ये भी कितनी आ गई इसकी? 5/2। 5/2 यानी 2.5। 5/2 और 5/2 ऐड करो तो टोटल 5 हो जाएगी। अब 2.5 इस साइड से कट गई, 2.5 इस साइड से कट गई, तो 5 कट गई इसके अंदर। तो कितनी बच गई? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसकी टोटल 9 mm बचेगी। तो यहाँ पर जो इसकी हाइट हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? उसकी 9 mm। तो इस तरह से आप इस फार्मूले का यूज करके इसके अंदर, तो ये आ जाए सिलेंडर का एरिया, ये आ जाएगा आपका किसका? हेमिस्फीयर का। दोनों हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का एरिया ऐड करके आप इस सम को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से आपने ये 3 ही सम आज आपने कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।